नफा बख्श बनाओ। जब तक जिंदा रहो किसी की टांग पकड़कर खींचना, किसी के रास्ते में खड़े हो जाना या किसी के लिए रोड़ा अटकाना, पत्थर बन जाना, इन सब से बाज आ जाओ। कोशिश करो कि मोहब्बतों की आपके दरमियान मिठाइयाँ तकसीम हो, नफरतों की दीवारें ख़त्म हो, नुकसान न पहुँचाएं, नफ़ा पहुँचाएं। अल्लाह करीम इन सादात मारहरा का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाए और मकबूल आम बनाए। मारहरा मुतहरा की एक खानका है जिसने अलीगढ़ में जाकर के देखो अलबरकात बनाया हुआ है, यहाँ अहसनुल बरकात है। ये खानका नफा पहुँचा रही है। अल्लाह करीम सुबह क़यामत तक इसके नफ़े को आम और ताम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चीजें दी हैं, अगर मुताला करे तो फख्र से सर ऊंचा हो जाता है। तारीख की सच्चाइयां बताती हैं इस दुनिया को नफा देने वाली सबसे बड़ी कौम वो मुसलमानों की है। वो उलमाए ज़वील एहतराम है जिन्होंने पूरी दुनिया को उलूम व फनून से आशना करवाया है। मैं नफा देने की बात कर रहा हूं। यहां आया हुआ हर बरकाती ये अहद करके जाए, मुझसे अगर किसी को नफा नहीं पहुंच सकता तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना हो, मैं किसी और के लिए खतरा तो ना बनूं। अजीजा ने गिरामी वकार एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक किताबों में लिखा है, वो पहाड़ों के ऊपर जो रास्ते जाते थे, पेचीदा रास्ते होते, एक रास्ते की मोड़ पर उन्होंने अपनी 60 साल जिंदगी गुजारी। किस वजह से उस मोड़ पर खड़े रहते थे? उनसे पूछा गया आप हमेशा यहां खड़े रहते हैं? उन्होंने बताया असल में ये रास्ते की मोड़ ऐसी है कि घुड़सवार इधर से तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और अगर उन्होंने इस घोड़े को अपनी सवारी को नहीं मोड़ा तो पीछे बहुत बड़ी खाई है जिसमें वो गिर सकता है। मैं हर आने वाले मुसाफिर को इस खाई से बाखबर करने के लिए अपनी जिंदगी के 60 साल गुजारता। नफा देना या औलिया का मसलक है और इंसानों को नफा देने वाला जमीन में बरकरार रहता है। जिन औलिया के उर्स में हम आए हैं ये अपने पेट भरने वाले लोग नहीं थे, ये अपने घर बनाने वाले, आशियाने बनाने वाले नहीं थे। इन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत की है, उन्हें नफा पहुंचाया है, इसलिए इनको अल्लाह ने जमीन पर बरकरार रखा है। आज हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, हर कोई भागना चाहता है, काम चोरी, किसी को कुछ करना नहीं है। मैं पढ़ रहा था, आपके सामने एक पैगाम देना चाहता था। तारीख इस्लाम के औराक पलटते हुए जब हमने देखा, पहली सदी से लेकर तकरीबन 7वीं सदी हिजरी तक उलमा के वो रोशन चेहरे तारीख में हैं जिसको जालिम आज जानबूझ करके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है दुनिया को सबसे पहले टेलीस्कोप देने वाला कौन है? इब्राहिम बिन जुंदुब, अबू इसहाक इब्राहिम बिन जुंदुब, जिसने टेलीस्कोप बनाया था
और सबसे पहले दुनिया की पैमाइश करने वाला। एक हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ल्ड का जिसको आज कहा जाता है सरकमफ्रेंस, यानी पैमाइश पूरी कुर्रे अर्जी की नापने के लिए अबुल अब्बास फरगानी, मामून रशीद के जमाने का एक ऐसा आलिम जिसने एक आला बनाया और बादशाह वक्त से कहा मैं पूरी रोए जमीन की पैमाइश को अंदाजा लगा करके बताना चाहता हूं। ये उस दौर की बात कर रहा हूं, आज से 1200 साल पहले, 1200 साल पहले। और खलीफा वक्त ने उसको सारे इंतजाम किए। कूफा का एक मैदान मुंतखब किया गया, कूफा का एक सहराई मैदान था, उसमें जाकर उसने आले नसब किए और उसके बाद कुतुब नुमा जो तारा होता था उस तक उसने पैमाइश किया। मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूं, अबुल अब्बास फरगानी ने आज से 1200 साल पहले ये लिख करके बताया था कुर्रे अर्जी की पैमाइश मैंने किया है, तकरीबन पूरा मैंने नाप कर देखा 25,009 मील ये पूरे कुर्रे अर्जी की पैमाइश है उस जमाने में। और आज मैं बताता हूं टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, सारे आले आ चुके, स्पेस में जाने के दावे हो चुके। अब जाकर इनसे पूछो कुर्रे अर्जी को आपने भी नापा होगा, इस दौर के जदीद साइंसदानों ने भी देखा होगा। बताओ तुम्हारी कुर्रे अर्जी की पैमाइश का नतीजा क्या निकलता है? आज का साइंस कहता है 24,958 मील। 1200 साल के बाद नतीजे में सिर्फ 50 या 60 मील का फर्क आता है। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको। ये वो उलमाए ज़वील एहतराम थे जिन्होंने अपने वजूद से पूरी कायनात को नफा बख्शा है। दुनिया में सबसे पहले मेडिकल साइंस को मुतारफ कराने वाला कौन था? वो अबू बकर राजी, जिसने सर्जरी को और बच्चों के अमराज को लोगों के सामने लाकर दिखाया। आज पता है आपको अबू बकर राजी के बारे में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रही और लंदन में उस पर किताबें लिखी जाती हैं। ये कौन है अबू बकर राजी? अबू बकर राजी के मुतालिक फरमाया गया, तारीख इस्लाम का मशहूर आलिम दीन बगदाद का, आज हॉस्पिटल बनाने के लिए भी एक इल्म अबू बकर राजी का है। हैरत होती है, उस जमाने में खलीफा वक्त ने पूछा अबू बकर राजी से, अस्पताल बनाना है, कहां बनाया जाए? क्या तरीका इख्तियार किया? कहा एक जानवर को ज़बह करके उसके गोश्त लाए गए। कहा बगदाद के हर मोहल्ले में एक लकड़ी में गोश्त का टुकड़ा बांध करके रखा गया, खुली जगह पर। कहा गया कि इसको हवाओं में छोड़ दो। 2 दिन 3 दिन गुजर गए। उसके बाद अबू बकर राजी ने कहा हर गोश्त को मैं देखना चाहता हूं, हर मोहल्ले में जो रखा गया सबका तज्जिया किया और कहा जिसमें सबसे कम सड़न थी या जो अभी तक तरोताजा था, अबू बकर राजी ने कहा यहां पर अस्पताल बनना चाहिए, यहां की आबो हवा मरीज के लिए अच्छी। दुनिया को यह इल्म देने वाला आज पूरा यूरोप हमारी किताबों को तर्जुमा करते करते बहुत आगे निकल गए। मुझे आज अफसोस इस बात का है, जिस कौम के उरूज का यह हाल था, इटली और डेनमार्क के बादशाह अपने बच्चों को स्पेन भेजते थे उलमा इस्लाम के पास पढ़ने के लिए। वो खतूत आज भी रखे हुए हैं, मखतूते लाइब्रेरियों में मौजूद है। बादशाहों ने अपने बच्चों को स्पेन में उलमा इस्लाम के पास पढ़ाया और जब बच्चे पढ़ करके आते थे यूरोप की गलियों में उन बच्चों को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी कि अरबों से पढ़ करके आए, इस्लामी उलमा से पढ़ करके आए। आज हैरत है, ये नंगे आते हैं अंग्रेज, उनको देखने के लिए भीड़ लगती है। ये कैसी तारीख बदल गई। तुम्हारा कलम चलता था, तुम्हारा इल्म से शगफ था और पूरी दुनिया पर तुम्हारा राज था। इल्म फलकियात, इल्म अरदियात, एस्ट्रोनॉमी, बोटोनी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे उलूम पर उलमा इस्लाम ने ही सबकत किया है। जाबिर बिन हय्यान, ये वो नाम है जिसको आज भी अंग्रेज गेबर कहते हैं। केमिस्ट्री का मुजिद, उसको बाबा आदम कहते हैं केमिस्ट्री का। जाबिर बिन हय्यान एक ऐसे घर से निकला था और अपने आप को वक्फ किया है। केमिस्ट्री के इल्म में आज जितनी किताबें मिलती हैं उसका असल जाबिर बिन हय्यान की लिखी हुई है। मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी, जिसको आज भी दुनिया इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकती, जिसको अल्गोरिज्म कहा जाता है,
चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितनी भी आज इंटरनेट की दुनिया में सोशल साइट चलाई जाती है, उसमें भी एल्गोरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ख्वारिज़मी को छोड़ करके दुनिया चल नहीं पाती। बू अली सीना को छोड़कर रियाजी मैथमेटिक्स के फंडे हल नहीं हो पाते। ये सारे वो फख्र के अलामात मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे अजीजों। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमने अब तक दुनिया को क्या नफा दिया है, यह हमें एहतसाब की जरूरत है। मेरी जिंदगी 20 साल की हो गई, हर जवान सोचे मेरी जिंदगी 25 साल की हो गई, मेरी जिंदगी 30 साल की हो गई, मेरी अपनी जात से किसको नफा पहुंचा है, यह देखना जरूरी है। आपको पता है कुछ शख्सियात ऐसी आई जिन्होंने अपनी जात से मखलूक खुदा को ऐसा नफा पहुंचाया कि आज तक उनके वो कारनामे याद किए जाते हैं। आज आपके सामने दो चंद मिसालें भी अगर मैं रखूं, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत सैयदना मसूद गाजी बहराइची रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुल्तान सालार मसूद गाजी, जिनको सुल्तानुल औलिया कहते हैं। औलिया कामिलीन में एक बड़ा मकाम है। लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उनकी वफात के वक्त सिर्फ उनकी उम्र 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में ये नाम कमा कर चले गए, वो अजीम नाम। मैंने मुंबई की सरजमीन पर देखा, मेमन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक साहब थे जिनके नाम से आज भी मस्जिदें बनी हुई। वहां पर मैं मालूमात हासिल कर रहा था, एक कॉलेज है, एक मुसाफिर खाना, एक मस्जिद है, और न जाने क्या क्या बनाया है उन्होंने। और उस जमाने में बनाकर चले गए। हमने पूछा कि इन्होंने इतनी दौलत का इतना बड़ा हिस्सा लगाया और बनाया है। बाद में पता चला कि वो साहब जिन्होंने बनाया, उनके वफात के वक्त उनकी उम्र 23 साल की थी। 150 साल 200 साल से उनकी बनाई हुई मस्जिदें, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल, उनके बनाए हुए कॉलेजेस चले आ रहे हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी गुजारने का एक तरीका ये भी है कि अपनी जात से दूसरों को नफा पहुंचाओ। यह औलिया का मसलक है, यह औलिया का मसलक है। आपको मैं बताऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात, आपका इंतकाल जब हुआ, हजरत उमर ने तख्त खिलाफत पर बैठ करके ऐलान किया, ऐ लोगों, मैं हर वो काम करूंगा जो खलीफा अव्वल किया करते थे। अगर मुझसे कोई काम छूट जाए तो मुझे इत्तला दे देना, मैं वो काम करूंगा। महफिल में से किसी साहब ने उठ करके कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करते थे, रोजाना दोपहर के वक्त वो अपने घर से तोशादान लेकर, कुछ रोटी सालन लेकर जंगल की तरफ चले जाते। हमें ये तो नहीं पता किसको खिलाते थे, लेकिन रोजाना उनका एक मशगला था। हजरत उमर फारूक ने कहा, आज से ही ये काम मैं करता हूँ। घर गए, तोशादान लिया, उसमें कुछ रोटी और सालन लेकर खुद भी उस बताए हुए रास्ते की तरफ निकल पड़े। जंगल में किसको खिलाना है ये तो पता नहीं, ये मालूम नहीं। गए, ढूंढते रहे। शाम का वक्त करीब आ गया। एक किसी चोटी के पास, एक किसी गार के पास से कराहने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बड़ा चला गया। वहां जाने के बाद देख करके हैरत से आंखें खुली रह गई। एक ऐसा माजूर बंदा पड़ा हुआ है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं, दोनों पैर भी कटे हैं और आंखें भी नहीं हैं। ऐसा माजूर है लेकिन कराह रहा है। हजरत उमर कहते हैं, यही वो बंदा होगा जिसको वक्त का खलीफा अपने घर से तोशादान लेकर यहाँ जंगल में आता था और खामोशी से खिलाकर चला जाता था। हजरत उमर कहते हैं, मैंने उसको बताया नहीं कि अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, आज मैं आया हूं। कहते हैं, जाकर के उसके सामने तोशादान खोला और रोटी को सालन में डुबोया और उस अंधे माजूर के मुंह में रोटी का लुकमा रखा। वो अंधा चीख पड़ा, कहा, आने वाले बता, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? क्या अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया? आज तक मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा उनकी जिंदगी में। हजरत उमर कहते हैं, तू तो अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और आया है? अंधा कहता है, आने वाले तुझे पता नहीं, अबू बकर जब आते थे उन्हें मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबा कर रोटी मेरे मुंह में डालते थे। आज तुमने पूरी रोटी डाल दी, मुझे लगा कि अबू बकर नहीं आए, कोई और आया।
ये वक्त के उन खुलफा की बात कर रहा हूं जिनके रौबो दबदबे का हाल ये था कि कैसर और किसरा की फौजें कांपती थी, थर्राती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अवाम के लिए, मखलूक के लिए नफा बख्श बनाया हुआ था, जिंदगी को वक्फ किया हुआ था। मेरे अजीजों, मैं आखिरी बातों की तरफ आता हूं। मारहरा मुतहरा का यही मसलक है, मारहरा मुतहरा का यही मजहब है। यहां पर आने वालों से खींचा नहीं जाता, हर आने वाले को बेहिसाब दिया जाता है, या हर आने वाले को दिया जाता है। मैं बिला मुबालगा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जितने उलमा आए, जितने यहाँ के फुकरा हो, जितने खादिम हो, कोई एक मुझे बताए बगैर यहां से नवाजे उसको भेजा गया। ये मखलूक खुदा पर रहम करना और उनके साथ नफा का मामला करना। आज अपनी आपके भी घरों में जिंदगियां हैं, उम्मत को आप क्या दे रहे हो, दुनिया में खल्के खुदा को आप क्या दे रहे हो, ये देखने की जरूरत है। आज हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा की याद ताजा होती है। एक बाप है, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, लेकिन उस बाप ने ये नहीं सोचा कि मुझे कमा करके देने वाले बेटे हो, बल्कि हर बेटे को ऐसा बनाया है, हर एक अपनी जगह पर खल्के खुदा की खिदमत कर रहा है। हुजूर अमीन मिल्लत को अलीगढ़ की तारीख क़यामत तक याद रखेगी। हुजूर शर्फ मिल्लत को इनकम टैक्स का शोबा याद रखेगा, और हुजूर सैयदी अफजल मियां को पुलिस का शोबा हमेशा याद रखेगा। और मारहरा के चप्पे चप्पे और गलियां गलियां अपने बच्चों को दीन और दुनिया सिखाने के मामले में हुजूर रफीक मिल्लत को सदा याद रखेंगे। तवज्जो, वक्त गुजर जाएगा। बात यह है, अभी अगर आपको लगता है मारहरा मुतहरा का ये मजहब, इनका ये मसलक खल्के खुदा को नफा देना, मैंने मिसालों में कुछ चीजें अर्ज की थी। दुनिया में खलीफा हारून रशीद का जमाना, मामून रशीद का जमाना, और भी मुतवक्किल बिल्लाह, मुअतसिम बिल्लाह, ये बनु अब्बास ऐसे खुलफा आए थे जिन्होंने उलमा को तैयार किया था, साइंसदान बनाए थे, और दुनिया को नए नए उलूम और फनून दिए थे, मेडिकल दिया था, और इल्म तिब में बड़ी महारतें दी थी। लेकिन आपको मैं बताऊं, आओ मारहरा की सरजमीन पर, इस मारहरा ने खल्के खुदा को, उम्मत मुस्तफा को क्या दिया है? कितने साइंसदान दिए, कितने इल्म तब का माहिरीन दिए, कितने नुजूमी दिए। मेरे अजीजों, सबको जमा करो, एक ही जवाब आएगा। मारहरा ने सब मिला करके एक इमाम अहमद रजा दिया, जो वक्त का साइंसदान भी है, इल्म तिब का माहिर भी है, फलसफा का आलिम है, मंतिक का भी आलिम है, बलागत और मानी का भी आलिम है, हदीस और तफसीर का भी आलिम है। सब मिला करके एक अहमद रजा को दिया, खल्के खुदा को दिया है। मेरे अजीजों, ये एक मिसाल है। मारहरा मुतहरा ने सिर्फ आला हजरत नहीं दिया है, मारहरा ने ताजुल फहूल भी दिया है, मारहरा ने सैफुल्लाहिल मसलूल भी दिया है, मारहरा ने मुफ्ती आजम भी दिया है। ये चंद वो सितारे हैं जिनका जिक्र किया, वरना सितारों से आगे जहां और भी है। अजीजान गिरामी वक़ार, उस अजीमुल बरकत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो खानदान मारहरा आज भी कहता है मारहरा की वो करामत है। आखिरी बात ये है, उस अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद अहले सुन्नत से अगर किसी को बुग़्ज़ है और फिर वो कहता हो कि मैं बरकाती हूँ, ये झूठ है। इसलिए कि मसलक के आला हज़रत वही है जो खातिमुल अकाबिर का मसलक है, जो शम्स मारहरा का मसलक है, जो साहिबुल बरकात का मसलक है। इसलिए कि आला हज़रत अपने पेट से कोई नई चीज नहीं लाए थे, जो लाए हैं वो अपने असलाफ का दीन लाए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की एक चीज आपके सामने रखता हूं, क्योंकि सुन्नी सिर्फ ये समझते हैं नारा लगाना चाहिए मसलक के आला हजरत का, बस यही काफी। पढ़ो आला हजरत को, पता चलेगा कि वो इल्म का कैसा दरिया, वो इल्म का कैसा जबल शामिख है, जिसके बारे में यहीं से ये आवाज उठी थी। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। शरफ मिल्लत ने फरमाया था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है,
तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अजीजा ने गिरामी, आला हजरत के पास एक शागिर्द रहते थे, हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खास शागिर्द हैं। ये जब अपने वतन गए बिहार, सुना वहां एक मुंशी साहब रहते थे, उनको इल्मुल आदात पर बड़ा नाज था और वो खाने भरने वाला जो इल्म हुआ करता था, जैसे आज तावीज बनाते हैं, 4 डब्बे बनाते हैं, उसमें लिखा जाता है, वो ऐसा नहीं है कि जिधर से भी कुछ भी लिख दिया जाए, उसके तरीके हैं। खाने भरने का एक इल्म है, उसको भरने के बाद जिधर से भी जोड़ोगे एक ही नंबर आएगा। वो मुंशी साहब जो बिहार के रहने वाले थे, उनको नाज था, मैं 16 तरीके से भरना जानता हूं, 16 तरीके से इस इल्म का मैं माहिर हूं। और जब किसी को ऐसे लोगों को इल्म आता है तो सबसे पहले वो उलमा का इम्तिहान लेने लग जाता है। जो भी आलिम आए उनसे पूछे, मौलवी साहब आपको कुछ आता है, खाने भरने का इल्म आता है? अब जरूरी नहीं है कि हर आलिम को हर इल्म आए। अगर कोई कहता कि नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, तो मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या पढ़ा आपने, हमको तो 16 तरीके से आता है। हर एक आलिम का मजाक उड़ाते। कुछ दिन ऐसे आए कि बरेली से मौलाना जफरुद्दीन साहब गए और वहां पता चला कि बरेली से मौलाना जफरुद्दीन साहब आए, मुंशी साहब आ गए। कहा मौलवी साहब आप बरेली से आए, सुना है हमको ये खाने भरने का इल्म 16 तरीके से आता है, हम भर सकते हैं हर जगह से, आपको भी कुछ आता है, आपने भी कुछ सीखा है? हजरत मौलाना जफरुद्दीन साहब ने सर झुकाया और कहा, हाँ फकीर को भी आता है। कहा कितने तरीके से? कहा मुझे 200 तरीके से आता है। बम मार दिया सीधे। वो 17वां तरीका किसी को आज तक जानने वाला समझते ही नहीं थे। कोई मौलवी ऐसा नहीं जिसको 17 तरीके से आता हो, और ये सीधे 200 तरीके। तो मुंशी साहब का क्या मजाक कर रहे हैं मौलवी साहब, उठ के चले गए, हजम नहीं हुई बात, चले गए। मौलाना जफरुद्दीन साहब कहते हैं हजम नहीं हुई बात मुंशी साहब को, चले गए। रात भर वो करवट बदलते रहे, ये मौलाना मुझे कैसा मजाक किया। अब तक कोई मौलवी मिला नहीं था। उसके बाद सुबह की नमाज पढ़ते ही भागते हुए आए मौलाना जफरुद्दीन साहब के पास। मौलवी साहब सच बोले थे या मजाक किए थे, फिर से बोलो। मौलाना जफरुद्दीन साहब कहते हैं रात भर सोया नहीं आपने? कहा नहीं, नींद ही नहीं आई। कहते हैं मुझे भी नींद नहीं आई, मुझे मालूम था सुबह आप आएंगे। और वहां पेपर फैला दिया और कहा देखो 200 तरीके पूरे भरकर रखा हो, यह आपके मुताले के लिए है। मुंशी साहब मुताला करते रह गए, जोहर हो गई, जोहर हो गई, सब देखते रह गए। और उसके बाद उनके हाथ पैर कांप रहे थे। मैं 17वां तरीका किसी को जानने वाला समझता ही नहीं था, 200 तरीका आपने भरकर दिखाए। मौलवी साहब ये तो बताओ आपको 200 तरीके सिखाए किसने? किसने सिखाए? कहा ये सिखाए नहीं, मेरे उस्ताद इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, जिनके पास खड़े होकर के मैंने 200 तरीके सीख लिए। मुंशी साहब ने कहा उनको कितना आता है? 200 तरीके तो आपने दिखाए, उनको कितना आता है? मौलाना जफरुद्दीन साहब हंसते हुए कहे 600 तरीकों से तो मैंने देखा है, बाकी आता कितना है अल्लाह बेहतर जानता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एक मिसाल है, हर चीज में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सिक्के बिठा दिए हैं। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, सबसे बड़ी दौलत जो हमें मिली है वो इश्क रसूल की दौलत मिली है। वो मारारा से होते हुए जो मदीने जाती है, ये निस्बत पर कायम रहो और अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाओ। जब तक जिंदा रहो किसी की टांग पकड़कर खींचना, किसी के रास्ते में खड़े हो जाना या किसी के लिए रोड़ा अटकाना, पत्थर बन जाना, इन सब से बाज आ जाओ। कोशिश करो कि मोहब्बतों की आपके दरमियान मिठाइयां तकसीम हो, नफरतों की दीवारें खत्म हो, नुकसान न पहुंचाएं, नफा पहुंचाएं। अल्लाह करीम इन सादात मारहरा का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाए और मकबूल आम बनाए। मारहरा मुतहरा की एक खानका है जिसने अलीगढ़ में जाकर के देखो
अल बरकात बनाया हुआ है, यहाँ अहसनुल बरकात है, ये खान का नफा पहुंचा रही है। अल्लाह करीम सुबह क़यामत तक इसके नफे को आम और ताम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमान साहिब क़िबला मद्दसल्लहु अलैहि नक़ीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम रज़ा मंजरी साहब, नाज़िम रज़ा खलीली साहिब क़िबला, मद्दाह हबीब दावर शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला, पैकर खुलूस व वफ़ा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद आलम अशरफी साहिब क़िबला, क़ारी मोहम्मद अंसारुल हक़ साहिब क़िबला, पैकर खुलूस व वफ़ा हज़रत क़ारी इफ्तिख़ार आलम साहिब क़िबला व दीगर अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इब्तिदा से अब तक आप हज़रात, मैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ऐसे वक्त में इतनी दिलजमी के साथ आप बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौला तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस शादी के सिलसिले में इस महफिल का इनकाद किया है, मौला उस शादी में बरकतें अता फरमाए, शादी को शादी खाना आबादी फरमाए। ऐसे वक्त में जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब सर से वालिद का साया उठ जाए, तो ऐसे वक्त में कुछ समझ में नहीं आता है, समझ से परे बातें हो जाती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी नाज़िम रज़ा खलीली साहब से बात हो रही थी, तो नाज़िम भाई कह रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने होगा। मैंने कहा घबराइए मत, सैयद साहब ने कहा है तो इंशाअल्लाह आ जाएंगे। बेशक। और आप देखें इतनी मसरूफियत के बाद, यूट्यूब वालों इस बात इसको मत डालना, मैं पहले कह रहा हूँ, जहाँ लोगों की महीनों में तारीखें मिलती हैं ना, यहाँ हफ्तों में फ़ोन उठते हैं। ये मुक़द्दर है मेरा और आपका कि हज़रत ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए। अल्लाह से दुआ करें मौला तबारक व तआला इस महफिल की बरकतों से हज़रत के वालिद मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, मग़फ़िरत हो गई हो तो दराजात को बुलंद फरमाए। मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ, ज़रा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बोलिएगा, मुस्कुरा कर बोलें या रसूल अल्लाह। अब झूम कर दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात का एक मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं, तज़मीन के साथ उस आशिक रसूल का कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसको सरकार ने मदीने से अपने एक दीवाने को भेजकर मदीना बुलवाया था, हिंदुस्तान की सरजमीन से। मैं उसका कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं। एक मरतबा मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। इसकी आवाज़ बढ़ाएं और इसमें गूंज पैदा कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह सलामत रखे। कि मुझसे बेता, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझे मालूम था ये हाल तो होना ही है, ये हाल तो सुभान होना ही अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। बहुत मेरे भाई कहाँ से आए थे, कहीं नुज़ूल हुआ थे, डाउनलोड किए गए थे, जो आकर कहने लगे यार जलसा है और आप इतनी खामोशी के साथ बैठे हैं। एक अकेला आदमी पूरी मसीबी के लिए चैलेंज कर गया। मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई, यार मसीबी के लोगों को चैलेंज कर दिया, मसीबी के लोगों को, और आप ऐसे खड़े खड़े देख रहे थे कि पता नहीं कहां से। मैं देखता हूं, पढ़ता हूं जरा कि मुझसे बेटा तुमको भी दर पे बुलाया होता, मुझसे बेटा तुमको भी दर पे बुलाया होता, क़ल्बे रंजूर से हर रंज हटाया होता, क़ल्बे रंजूर से हर रंज हटाया होता।
होता दिल की कुछ चैन भी पाया होता, चश्मे गिरिया उन्हें से तन्हा बनाया होता, चश्मे गिरिया उन्हें से तन्हा बनाया तूने अशिकों की जगह खून बहाया हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर। हाथों को उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी सैयद मुकम्मल रहमान साहिब किबला उलमाए सुन्नत। सरकार की बारगाह में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि चश्मे गिरिया उन्हें से तन्हा बनाया होता, चश्मे गिरिया उन्हें से तन्हा बनाया होता, तूने अशिकों की जगह खून बहाया होता, तूने अशिकों की जगह खून बहाया होता, तूने अशिकों के जब नहीं हुक्म हुजूरी तो मैं जाऊं कैसे। जितने लोग सरकार के रोजे का दीदार करना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सब नहीं उठाएंगे, सब नहीं, जो चाहते हैं बोले या रसूल अल्लाह कि जब नहीं हुक्म हुजूरी तो मैं जाऊं कैसे, कैसे देखूं तेरे अक़दस पे मचलते जलवे, कुछ भी मुमकिन नहीं जब तक ना मुक़द्दर बदले, कुछ भी मुमकिन नहीं जब तक ना मुक़द्दर बदले, वो तरस खा के मदीना हमें बुलवा लेते, वो तरस खा के मदीना हमें बुलवा लेते, कासिद सिते कासिद सिते कासिद सिते हमेरा हाल सुनाया होता, कासिद सिते हमेरा हाल सुनाया होता, कासिद सिते हमेरा हाल सुनाया होता, तूने अशिकों की जगह खून बहाया होता। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है हजरात को, अच्छा लग रहा है।
अरे आलम साहब सरकार के रोजे का दीदार करके आए हैं। जब सरकार का रोजा निगाहों के सामने होगा तो लग गया होगा कि जिंदगी का मकसद हासिल हो गया है। क्या बात है, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में एक शायर गुजरे, पैदा मेरठ में हुए थे, इंतकाल पड़ोसी मुल्क में उन्होंने कहा था, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं। जरा मुस्कुरा कर बोले कि आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस ये कि धुन है कि मदीना देखो। मेरे मौला मेरी आंखों, मेरी मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार तो जी भर के मदीना देखो। कि तेरी रहमत के सबब वो क्या बात है, सुभान। मेरी किस्मत की थी। तेरी रहमत के सबब वो मेरी किस्मत की थी। नेमतें तूने मुझे जो भी वदियत की थी, नेमतें तूने मुझे जो भी वदियत की थी। कुछ मांगे कुछ मांगे ऐसी थी जो तेरी मशीयत की थी। मेरे मौला मुझे आंखें जो इनायत की थी, अपने महबूब, अपने महबूब, अपने महबूब का रोजा भी दिखाया होता। अपने महबूब पैसे लेकर बोल दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, मसलके आला, हम उलमाए सुन्नत। शेर को सुन ले, फिर उसके बाद में कोशिश कीजिएगा याद करने की, फिर पढ़े कीजिएगा। क्या कि मेरे मौला मुझे आंखें जो इनायत की थी, मेरे मौला मुझे आंखें जो इनायत की थी। अपने महबूब, अपने महबूब, अपने महबूब का रोजा भी दिखाया होता। अपने महबूब का रोजा भी दिखाया होता। अपने महबूब का रोजा भी दिखाया होता। तूने अश्कों की जगह खून बहाया होता। माशाअल्लाह। जितने लोग बैठे सुन्नी, जितनी सुन्नी है वो हाथ रखा बोले सुभान अल्लाह। पिलपिला तो कोई नहीं है ना? टनाटन है ना? टनाटन है? चेक कर लूं, बोलेंगे कि हम हैं अहमद रजा वाले। आला हज़रत के नाम पर सुन्नी खिल जाते हैं और मुनाफिकों के चेहरे नेपाल के बटुए बन जाते हैं। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह।
हम हैं अहमद रजा वाले, हम हैं अहमद रजा वाले, हम हैं अहमद रजा वाले, हम हैं अहमद रजा वाले। पाया न इस जहान तुम्हारी मिसाल का। और जो मैं मिसाल सारी बोलूंगा ना तो फिर आप खामोश मत रहिएगा, शेर का मोल पा जाएगा कि पाया न इस जहान हमारी मिसाल का, पाया न इस जहान तुम्हारी मिसाल का। तेवर मिला है हमको, तेवर मिला है हमको नबी के बिलाल का। पाया न इस जहान तुम्हारी मिसाल का, तेवर मिला है हमको नबी के बिलाल का। कह दो यजीदियों से के इतना न छोड़ दे, कह दो यजीदियों से के इतना न छोड़ दे, कह दो यजीदियों से के इतना न छोड़ दे। सीने में जज्बा रखते हैं, सीने में जज्बा रखते हैं ज़हरा के लाल का। हम है अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन। हम हैं अहमद रजा वाले, रजा वाले बेशक, हम हैं अहमद रजा वाले, रजा वाले, हम हैं अहमद रजा वाले, हम हैं अहमद रजा वाले, हम हैं अहमद रजा वाले। मरकज न हमसे छूटेगा, तुम चाहे मार दो। क्या बात, इंशाअल्लाह। मरकज न हमसे छूटेगा, तुम चाहे मार दो। ये भी न हो सकेगा, ये भी न हो सकेगा अकीदा बिगाड़ दो। मरकज न हमसे छूटेगा, तुम चाहे मार दो। ये भी न हो सकेगा अकीदा बिगाड़ दो। और मसलक से बेवफाई करेंगे न हम कभी, मसलक से बेवफाई करेंगे न हम कभी, मसलक से बेवफाई करेंगे न हम कभी। चाहे हमारे सीने में खंजर उतार दो, हम हैं अहमद रजा वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, हल्के से बोल के देखते हैं रजा वाले कितनी जोर से बोलते हैं, कितने हल्के से बोलकर देखिए। नारे तकबीर, अब जोर से बोल के दिखाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, अभी उससे गरीब नवाज की बात चल रही थी। हम सलाम रजा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाह को पढ़ते हैं। वो रोकेगा, छूट जाएगा हमसे। रुक जाएंगे आप? नहीं रुकेगा ना? तो जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। कि कुछ भी कहो ये इश्क का जज्बा न होगा कम। जिसके सीनों में दम है वो बोले कि कुछ भी कहो ये इश्क का जज्बा न होगा कम। सीने पे तीर मारो, सीने पे तीर मारो, या छोड़ो हम पे बम। कुछ भी कहो ये इश्क का जज्बा न होगा कम। सीने पे तीर मारो, या छोड़ो हम पे बम। पढ़ते रहेंगे जान बदन में जब तलक, पढ़ते रहेंगे जान बदन में जब तलक, पढ़ते रहेंगे जान बदन में जब तलक। ख्वाजा पिया के दर पे, ख्वाजा पिया के दर पे, ख्वाजा पिया के दर पे सलाम रजा को हम हैं अहमद
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फतावे आला हजरत, ज़बाने आला हजरत, जिंदाबाद। हम हैं अहमद, हम हैं अहमद रज़ा वाले, हम हैं अहमद रज़ा वाले। टकराया जो रज़ा से उसे तो है गम मिला, टकराया जो रज़ा से उसे तो है गम मिला। जन्नत भी हाथ से गई, रंजो अलम मिला। टकराया जो रज़ा से उसे तो है गम मिला। जन्नत भी हाथ से गई, 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 रंजो अलम मिला। ऐ सुलह गुल्ली तेरी तो ऐसी मिसाल है, ऐ सुलह गुल्ली तेरी तो ऐसी मिसाल है। जिसको खुदा मिलाना, जिसको खुदा मिलाना, विसाल सनम मिला। हम हैं अहमद, हम हैं अहमद, हम हैं अहमद रज़ा वाले, हम हैं अहमद रज़ा वाले, हम हैं अहमद रज़ा वाले, हम हैं अहमद रज़ा वाले। अब यहाँ से मैं चीजें दी हैं, अगर मुताला करे तो फख्र से सर ऊंचा हो जाता है। तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, इस दुनिया को नफा देने वाली सबसे बड़ी कौम वो मुसलमानों की है। वो उलमाए ज़वील एहतराम है जिन्होंने पूरी दुनिया को उलूम व फनून से आशना करवाया है। मैं नफा देने की बात कर रहा हूं। यहां आया हुआ हर बरकाती ये अहद करके जाए, मुझसे अगर किसी को नफा नहीं पहुंच सकता तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना हो, मैं किसी और के लिए खतरा तो ना बनूं। अजीजा ने गिरामी वकार, एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक किताबों में लिखा है, वो पहाड़ों के ऊपर जो रास्ते जाते थे, पेचीदा रास्ते होते, एक रास्ते की मोड़ पर उन्होंने अपनी 60 साल जिंदगी गुजारी। किस वजह से उस मोड़ पर खड़े रहते थे? उनसे पूछा गया, आप हमेशा यहां खड़े रहते हैं? उन्होंने बताया, असल में ये रास्ते की मोड़ ऐसी है कि घुड़सवार इधर से तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, और अगर उन्होंने इस घोड़े को, अपनी सवारी को नहीं मोड़ा तो पीछे बहुत बड़ी खाई है जिसमें वो गिर सकता है। मैं हर आने वाले मुसाफिर को इस खाई से बाखबर करने के लिए अपनी जिंदगी के 60 साल गुजारता। नफा देना या औलिया का मसलक है, और इंसानों को नफा देने वाला जमीन में बरकरार रहता है।
जिन औलिया के उर्स में हम आए हैं, ये अपने पेट भरने वाले लोग नहीं थे, ये अपने घर बनाने वाले, आशियाने बनाने वाले नहीं थे। इन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत की है, उन्हें नफा पहुंचाया है, इसलिए इनको अल्लाह ने जमीन पर बरकरार रखा है। आज हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, हर कोई भागना चाहता है, काम चोरी, किसी को कुछ करना नहीं है। मैं पढ़ रहा था, आपके सामने एक पैगाम देना चाहता था। तारीख इस्लाम के औराक पलटते हुए जब हमने देखा, पहली सदी से लेकर तकरीबन 7वीं सदी हिजरी तक उलमा के वो रोशन चेहरे तारीख में हैं, जिसको जालिम आज जानबूझ करके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है दुनिया को सबसे पहले टेलीस्कोप देने वाला कौन है? इब्राहिम बिन जुंदुब, अबू इसहाक इब्राहिम बिन जुंदुब, जिसने टेलीस्कोप बनाया था। और सबसे पहले दुनिया की पैमाइश करने वाला, एक हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ल्ड का, जिसको आज कहा जाता है सरकमफ्रेंस, यानी पैमाइश पूरी कुर्रे अर्जी की नापने के लिए, अबुल अब्बास फरगानी, मामून रशीद के जमाने का एक ऐसा आलिम जिसने एक आला बनाया और बादशाह वक्त से कहा, मैं पूरी रोए जमीन की पैमाइश को अंदाजा लगा करके बताना चाहता हूं। ये उस दौर की बात कर रहा हूं, आज से 1200 साल पहले, 1200 साल पहले। और खलीफा वक्त ने उसको सारे इंतजाम किए। कूफा का एक मैदान मुंतखब किया गया, कूफा का एक सहराई मैदान था, उसमें जाकर उसने आले नसब किए। और उसके बाद कुतुब नुमा जो तारा होता था, उस तक उसने पैमाइश किया। मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूं, अबुल अब्बास फरगानी ने आज से 1200 साल पहले ये लिख करके बताया था, कुर्रे अर्जी की पैमाइश मैंने किया है, तकरीबन पूरा मैंने नाप कर देखा 25,009 मील ये पूरे कुर्रे अर्जी की पैमाइश है उस जमाने में। और आज मैं बताता हूं, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, सारे आले आ चुके, स्पेस में जाने के दावे हो चुके। अब जाकर इनसे पूछो, कुर्रे अर्जी को आपने भी नापा होगा, इस दौर के जदीद साइंसदानों ने भी देखा होगा। बताओ तुम्हारी कुर्रे अर्जी की पैमाइश का नतीजा क्या निकलता है? आज का साइंस कहता है 24,958 मील। 1200 साल के बाद नतीजे में सिर्फ 50 या 60 मील का फर्क आता है। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको। ये वो उलमाए ज़वील एहतराम थे जिन्होंने अपने वजूद से पूरी कायनात को नफा बख्शा है। दुनिया में सबसे पहले मेडिकल साइंस को मुतारफ कराने वाला कौन था? वो अबू बकर राजी, जिसने सर्जरी को और बच्चों के अमराज को लोगों के सामने लाकर दिखाया। आज पता है आपको, अबू बकर राजी के बारे में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रही और लंदन में उस पर किताबें लिखी जाती हैं। ये कौन है अबू बकर राजी? अबू बकर राजी के मुतालिक फरमाया गया, तारीख इस्लाम का मशहूर आलिम दीन बगदाद का, आज हॉस्पिटल बनाने के लिए भी एक इल्म अबू बकर राजी का है। हैरत होती है, उस जमाने में खलीफा वक्त ने पूछा अबू बकर राजी से, अस्पताल बनाना है, कहां बनाया जाए? क्या तरीका इख्तियार किया? कहा एक जानवर को ज़बह करके उसकी गोश्त लाए गए। कहा बगदाद के हर मोहल्ले में एक लकड़ी में गोश्त का टुकड़ा बांध करके रखा गया, खुली जगह पर। कहा गया कि इसको हवाओं में छोड़ दो। 2 दिन 3 दिन गुजर गए। उसके बाद अबू बकर राजी ने कहा, हर गोश्त को मैं देखना चाहता हूं, हर मोहल्ले में जो रखा गया सबका तज्जिया किया और कहा जिसमें सबसे कम सड़न थी या जो अभी तक तरोताजा था, अबू बकर राजी ने कहा यहां पर अस्पताल बनना चाहिए, यहां की आबो हवा मरीज के लिए अच्छी। दुनिया को यह इल्म देने वाला आज पूरा यूरोप हमारी किताबों को तर्जुमा करते करते बहुत आगे निकल गए। मुझे आज अफसोस इस बात का है, जिस कौम के उरूज का यह हाल था, इटली और डेनमार्क के बादशाह अपने बच्चों को स्पेन भेजते थे उलमा इस्लाम के पास पढ़ने के लिए। वो खतूत आज भी रखे हुए हैं, मखतूते लाइब्रेरियों में मौजूद है। बादशाहों ने अपने बच्चों को स्पेन में उलमा इस्लाम के पास पढ़ाया, और जब बच्चे पढ़ करके आते थे यूरोप की गलियों में उन बच्चों को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी कि अरबों से पढ़ करके आए
इस्लामी उलमा से पढ़ करके आए। आज हैरत है, ये नंगे आते हैं अंग्रेज, उनको देखने के लिए भीड़ लगती है। ये कैसी तारीख बदल गई। तुम्हारा कलम चलता था, तुम्हारा इल्म से शगफ था और पूरी दुनिया पर तुम्हारा राज था। इल्म फलकियात, इल्म अरदियात, एस्ट्रोनॉमी, बोटोनी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे उलूम पर उलमा इस्लाम ने ही सबकत किया है। जाबिर बिन हय्यान, ये वो नाम है जिसको आज भी अंग्रेज गेबर कहते हैं। केमिस्ट्री का मुजिद, उसको बाबा आदम कहते हैं केमिस्ट्री का। जाबिर बिन हय्यान एक ऐसे घर से निकला था और अपने आप को वक्फ किया है। केमिस्ट्री के इल्म में आज जितनी किताबें मिलती हैं उसका असल जाबिर बिन हय्यान की लिखी हुई है। मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी, जिसको आज भी दुनिया इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकती, जिसको एल्गोरिज्म कहा जाता है। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितनी भी आज इंटरनेट की दुनिया में सोशल साइट चलाई जाती है, उसमें भी एल्गोरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। खवारज़मी को छोड़ करके दुनिया चल नहीं पाती। अबू अली सीना को छोड़कर रियाजी मैथमेटिक्स के फंडे हल नहीं हो पाते। ये सारे वो फख्र के अलामात मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे अजीजों। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमने अब तक दुनिया को क्या नफा दिया है, यह हमें एहतसाब की जरूरत है। मेरी जिंदगी 20 साल की हो गई, हर जवान सोचे मेरी जिंदगी 25 साल की हो गई, मेरी जिंदगी 30 साल की हो गई, मेरी अपनी जात से किसको नफा पहुंचा है, यह देखना जरूरी है। आपको पता है कुछ शख्सियात ऐसी आई जिन्होंने अपनी जात से मखलूक खुदा को ऐसा नफा पहुंचाया कि आज तक उनके वो कारनामे याद किए जाते हैं। आज आपके सामने दो चंद मिसालें भी अगर मैं रखूं, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत सैयदना मसूद गाजी बहराइची रदी अल्लाह ताला, सुल्तान सालार मसूद गाजी, जिनको सुल्तानुल औलिया कहते हैं। औलिया कामिलीन में एक बड़ा मकाम है। लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उनकी वफात के वक्त सिर्फ उनकी उम्र 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में ये नाम कमा कर चले गए, वो अजीम नाम। मैंने मुंबई की सरजमीन पर देखा, मेमन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक साहब थे जिनके नाम से आज भी मस्जिदें बनी हुई। वहां पर मैं मालूमात हासिल कर रहा था, एक कॉलेज है, एक मुसाफिर खाना है, एक मस्जिद है, और न जाने क्या क्या बनाया है उन्होंने। और उस जमाने में बनाकर चले गए। हमने पूछा कि इन्होंने इतनी दौलत का इतना बड़ा हिस्सा लगाया और बनाया है। बाद में पता चला कि वो साहब जिन्होंने बनाया, उनके वफात के वक्त उनकी उम्र 23 साल की थी। 150 साल 200 साल से उनकी बनाई हुई मस्जिदें, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल, उनके बनाए हुए कॉलेजेस चले आ रहे हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी गुजारने का एक तरीका ये भी है कि अपनी साथ से दूसरों को नफा पहुंचाओ। यह औलिया का मसलक है, यह औलिया का मसलक है। आपको मैं बताऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, आपका इंतकाल जब हुआ, हजरत उमर ने तख्ते खिलाफत पर बैठ करके ऐलान किया, ऐ लोगों, मैं हर वो काम करूंगा जो खलीफा अव्वल किया करते थे। अगर मुझसे कोई काम छूट जाए तो मुझे इत्तला दे देना, मैं वो काम करूंगा। महफिल में से किसी साहब ने उठ करके कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करते थे, रोजाना दोपहर के वक्त वो अपने घर से तोशादान लेकर, कुछ रोटी सालन लेकर जंगल की तरफ चले जाते। हमें ये तो नहीं पता किसको खिलाते थे, लेकिन रोजाना उनका एक मशगला था। हजरत उमर फारूक ने कहा, आज से ही ये काम मैं करता हूँ। घर गए, तोशादान लिया, उसमें कुछ रोटी और सालन लेकर खुद भी उस बताए हुए रास्ते की तरफ निकल पड़े। जंगल में किसको खिलाना है ये तो पता नहीं, ये मालूम नहीं। गए, ढूंढते रहे, शाम का वक्त करीब आ गया। एक किसी चोटी के पास, एक किसी गार के पास से कराहने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बड़ा चला गया। वहां जाने के बाद देख करके हैरत से आंखें खुली रह गई। एक ऐसा माजूर बंदा पड़ा हुआ है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं, दोनों पैर भी कटे हैं और आंखें भी नहीं हैं।
ऐसा मासूर है लेकिन कराह रहा है। हजरत उमर कहते हैं यही वो बंदा होगा जिसको वक्त का खलीफा अपने घर से तोशादान लेकर यहाँ जंगल में आता था और खामोशी से खिलाकर चला जाता था। हजरत उमर कहते हैं मैंने उसको बताया नहीं कि अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, आज मैं आया हूं। कहते हैं जाकर के उसके सामने तोशादान खोला और रोटी को सालन में डुबोया और उस अंधे माजूर के मुंह में रोटी का लुकमा रखा। वो अंधा चीख पड़ा, कहा आने वाले बता क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया, क्या अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया? आज तक मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा उनकी जिंदगी में। हजरत उमर कहते हैं तू तो अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और आया है? अंधा कहता है आने वाले तुझे पता नहीं, अबू बकर जब आते थे उन्हें मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबा कर रोटी मेरे मुंह में डालते थे। आज तुमने पूरी रोटी डाल दी, मुझे लगा कि अबू बकर नहीं आए कोई और आए। ये वक्त के उन खुलफा की बात कर रहा हूं जिनके रौबो दबदबे का हाल ये था कि कैसर और किसरा की फौजें कांपती थी, थर्राती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अवाम के लिए, मखलूक के लिए नफा बख्श बनाया हुआ था, जिंदगी को वक्त किया हुआ था। मेरे अजीजों, मैं आखिरी बातों की तरफ आता हूं। मारहरा मुतहरा का यही मसलक है, मारहरा मुतहरा का यही मजहब है। यहां पर आने वालों से खींचा नहीं जाता, हर आने वाले को बेहिसाब दिया जाता है, या हर आने वाले को दिया जाता है। मैं बिला मुबालगा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जितने उलमा आए, जितने यहाँ के फुकरा हो, जितने खादिम हो, कोई एक मुझे बताए बगैर यहां से नवाजे उसको भेजा गया। ये मखलूक खुदा पर रहम करना और उनके साथ नफा का मामला करना। आज अपनी आपके भी घरों में जिंदगियां हैं, उम्मत को आप क्या दे रहे हो, दुनिया में खल्के खुदा को आप क्या दे रहे हो, ये देखने की जरूरत है। आज हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा की याद ताजा होती है। एक बाप है, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, लेकिन उस बाप ने ये नहीं सोचा कि मुझे कमा करके देने वाले बेटे हो, बल्कि हर बेटे को ऐसा बनाया है हर एक अपनी जगह पर खल्के खुदा की खिदमत कर रहा है। हुजूर अमीन मिल्लत को अलीगढ़ की तारीख क़यामत तक याद रखेगी, हुजूर शर्फ मिल्लत को इनकम टैक्स का शोबा याद रखेगा, और हुजूर सैयदी अफजल मियां को पुलिस का शोबा हमेशा याद रखेगा, और मारहरा के चप्पे चप्पे और गलियां गलियां अपने बच्चों को दीन और दुनिया सिखाने के मामले में हुजूर रफीक मिल्लत को सदा याद रखेंगे। तवज्जो, वक्त गुजर जाएगा। बात यह है, अभी अगर आपको लगता है मारहरा मुतहरा का ये मजहब, इनका ये मसलक खल्के खुदा को नफा देना, मैंने मिसालों में कुछ चीजें अर्ज की थी। दुनिया में खलीफा हारून रशीद का जमाना, मामून रशीद का जमाना, और भी मुतवक्किल बिल्लाह, मुअतसिम बिल्लाह, ये बनु अब्बास ऐसे खुलफा आए थे जिन्होंने उलमा को तैयार किया था, साइंसदान बनाए थे, और दुनिया को नए नए उलूम व फनून दिए थे, मेडिकल दिया था और इल्म तिब में बड़ी महारतें दी थी। लेकिन आपको मैं बताऊं, आओ मारहरा की सरजमीन पर, इस मारहरा ने खल्के खुदा को, उम्मत मुस्तफा को क्या दिया है? कितने साइंसदान दिए, कितने इल्म तब का माहिरीन दिए, कितने नुजूमी दिए। मेरे अजीजों, सबको जमा करो, एक ही जवाब आएगा, मारहरा ने सब मिला करके एक इमाम अहमद रजा दिया, जो वक्त का साइंसदान भी है, इल्म तिब का माहिर भी है, फलसफा का आलिम है, मंतिक का भी आलिम है, बलागत व मानी का भी आलिम है, हदीस व तफसीर का भी आलिम है। सब मिला करके एक अहमद रजा को दिया, खल्के खुदा को दिया है। मेरे अजीजों, ये एक मिसाल है। मारहरा मुतहरा ने सिर्फ आला हजरत नहीं दिया है, मारहरा ने ताजुल फहूल भी दिया है, मारहरा ने सैफुल्लाहिल मसलूल भी दिया है, मारहरा ने मुफ्ती आजम भी दिया है। ये चंद वो सितारे हैं जिनका जिक्र किया, वरना सितारों से आगे जहां और भी है।
अजीजान गिरामी वक़ार, उस अजीमुल बरकत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो खानदान मारहरा आज भी कहता है मारहरा की वो करामत है। आखिरी बात ये है, उस अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद अहले सुन्नत से अगर किसी को बुग़्ज़ है और फिर वो कहता हो कि मैं बरकाती हूँ, ये झूठ है। इसलिए कि मसलक के आला हज़रत वही है जो खातिमुल अकाबिर का मसलक है, जो शम्स मारहरा का मसलक है, जो साहिबुल बरकात का मसलक है। इसलिए कि आला हज़रत अपने पेट से कोई नई चीज नहीं लाए थे, जो लाए हैं वो अपने असलाफ का दीन लाए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की एक चीज आपके सामने रखता हूं, क्योंकि सुन्नी सिर्फ ये समझते हैं नारा लगाना चाहिए मसलक के आला हज़रत का, बस यही काफी। पढ़ो आला हज़रत को, पता चलेगा कि वो इल्म का कैसा दरिया, वो इल्म का कैसा जबल शामिख है, जिसके बारे में यहीं से ये आवाज उठी थी, फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायक़े बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। शरफ मिल्लत ने फरमाया था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अजीजान गिरामी, आला हज़रत के पास एक शागिर्द रहते थे, हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खास शागिर्द हैं। ये जब अपने वतन गए बिहार, सुना वहां एक मुंशी साहब रहते थे, उनको इल्मुल आदात पर बड़ा नाज था, और वो खाने भरने वाला जो इल्म हुआ करता था, जैसे आज तावीज बनाते हैं, 4 डब्बे बनाते हैं, उसमें लिखा जाता है, वो ऐसा नहीं है कि जिधर से भी कुछ भी लिख दिया जाए, उसके तरीके हैं। खाने भरने का एक इल्म है, उसको भरने के बाद जिधर से भी जोड़ोगे एक ही नंबर आएगा। वो मुंशी साहब जो बिहार के रहने वाले थे, उनको नाज था, मैं 16 तरीके से भरना जानता हूं, 16 तरीके से इस इल्म का मैं माहिर हूं। और जब किसी को ऐसे लोगों को इल्म आता है तो सबसे पहले वो उलमा का इम्तिहान लेने लग जाता है। जो भी आलिम आए उनसे पूछे, मौलवी साहब आपको कुछ आता है, खाने भरने का इल्म आता है? अब जरूरी नहीं है कि हर आलिम को हर इल्म आए। अगर कोई कहता कि नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, तो मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या पढ़ा आपने, हमको तो 16 तरीके से आता है। हर एक आलिम का मजाक उड़ाते। कुछ दिन ऐसे आए कि बरेली से मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब गए, और वहां पता चला कि बरेली से मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब आए, मुंशी साहब आ गए, कहा मौलवी साहब आप बरेली से आए, सुना है हमको ये खाने भरने का इल्म 16 तरीके से आता है, हम भर सकते हैं हर जगह से, आपको भी कुछ आता है, आपने भी कुछ सीखा है? हजरत मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब ने सर झुकाया और कहा, हाँ फकीर को भी आता है। कहा कितने तरीके से? कहा मुझे 200 तरीके से आता है। बम मार दिया सीधे। वो 17वां तरीका किसी को आज तक जानने वाला समझते ही नहीं थे। कोई मौलवी ऐसा नहीं जिसको 17 तरीके से आता हो, और ये सीधे 200 तरीके। तो मुंशी साहब कहे क्या मजाक कर रहे हैं मौलवी साहब, उठ के चले गए, हजम नहीं हुई बात, चले गए। मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब कहते हैं हजम नहीं हुई बात मुंशी साहब को, चले गए। रात भर वो करवट बदलते रहे, ये मौलाना मुझे कैसा मजाक किया। अब तक कोई मौलवी मिला नहीं था। उसके बाद सुबह की नमाज पढ़ते ही भागते हुए आए मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब के पास। मौलवी साहब सच बोले थे या मजाक किए थे, फिर से बोलो। मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब कहते रात भर सोया नहीं आपने? कहा नहीं, नींद ही नहीं आई। कहते मुझे भी नींद नहीं आई, मुझे मालूम था सुबह आप आएंगे। और वहां पेपर फैला दी और कहा देखो 200 तरीके पूरे भरकर रखा हो, यह आपके मुताले के लिए है। मुंशी साहब मुताला करते रह गए, ज़ोहर हो गई, ज़ोहर हो गई, सब देखते रह गए। और उसके बाद उनके हाथ पैर कांप रहे थे। मैं 17वां तरीका किसी को जानने वाला समझता ही नहीं था, 200 तरीका आपने भरकर दिखाए। मौलवी साहब ये तो बताओ आपको 200 तरीके सिखाए किसने? किसने सिखाए? कहा ये सिखाए नहीं, मेरे उस्ताद इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिनके पास खड़े होकर के मैंने 200 तरीके सीख लिए। मुंशी साहब ने कहा उनको कितना आता है? 200 तरीके तो आपने दिखाए, उनको कितना आता है? मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब हंसते हुए कहे 600 तरीकों से तो मैंने देखा है, बाकी आता कितना है अल्लाह बेहतर जानता है।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एक मिसाल है, हर चीज में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सिक्के बिठा दिए हैं। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, सबसे बड़ी दौलत जो हमें मिली है वो इश्क रसूल की दौलत मिली है। वो मारारा से होते हुए जो मदीने जाती है, ये निस्बत पर कायम रहो और अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाओ। जब तक जिंदा रहो, किसी की टांग पकड़कर खींचना, किसी के रास्ते में खड़े हो जाना या किसी के लिए रोड़ा अटकाना, पत्थर बन जाना, इन सब से बाज आ जाओ। कोशिश करो कि मोहब्बतों की आपके दरमियान मिठाइयां तकसीम हो, नफरतों की दीवारें खत्म हो, नुकसान ना पहुंचाएं, नफा पहुंचाएं। अल्लाह करीम इन सादात मारहरा का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाए और मकबूल आम बनाए। मारहरा मुतहरा की एक खानका है जिसने अलीगढ़ में जाकर के देखो अल बरकात बनाया हुआ है, यहाँ अहसनुल बरकात है। ये खानका नफा पहुंचा रही है। अल्लाह करीम सुबह क़यामत तक इसके नफे को आम व ताम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में फूटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। आइए हज़रात, इसी खूबसूरत अशार के साथ खतीब मुल्क हिंदुस्तान, ऐसे खतीब को मैं आपकी सीमातों तक पहुंचा देना चाहता हूं जिस पर खिताबत नाज करती है, ऐसा कायद जिस पर क़यादत नाज करती है, जो गुस्ताखी रसूल के किले को ज़मीन पोस कर देने वाली जात, बदअकीदत के मीनार को बना कर देने वाला सुर, यानी शहंशाह खिताबत, आबू सिहाबत, काताई नज़दियत, शेर रिज़वियत, आलिमी नबील, फाज़िल जलील, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला की आमद हो रही है। आइए जरा दोनों हाथों को उठाएं, इस्तक़बाल करें, जी लगाकर नारे का जवाब दें। बुलंद आवाज़ से बोलिए नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुअज़्ज़मी हुज़ूर सैयदना सिरफ़ साहिब क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैफ़ का बैरकी से सिवा होता है, इनके हर जाम में अमृत का मजा होता है। जब भी मिलते हैं तो अंदाज जुदा होता है, चांद सौ बार भी निकले तो नया। अल्लाह ने रसूल की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्ता-ए गुज़ारे मुआनी, ठहरे हुए लहजे में है गंगा की रवानी, अल्फाज की बंदिश में है जमुना की जवानी, अल्फाज की आमद का ये आलम था कि जैसे सावन के महीने में बरसता हुआ पानी। हज़रात, ये थे नबी कुतुब आदम शहज़ादे हुज़ूर नासिर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला मौज़मी मंज़री, खानक़ाह मुअज़्ज़मिया जिन्हें तशरीफ़ बड़े बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा खिताब अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत ने जो नसीहतें की हैं, अल्लाह पाक हम सबको उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी अहमद साहब, आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह तमाम तर उलमा इकराम यहाँ काफिला मौजूद है। आप देख रहे हैं इलाके के जिम्मेदार उलमा यहाँ तशरीफ है। मुजाहिद सुन्नत हज़रत मौलाना अरशद साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल वकील साहिब क़िबला, बाटी मदरसा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा कुदर की हज़रत की आमद है। तशरीफ फरमा हाफिज मोहम्मद आदम साहब, हाफिज अब्दुल बारी साहब क़िबला वही तशरीफ फरमा, शेख तरीक़त हुज़ूर सैयद वसीफ़ी साहिब क़िबला वहीं पर तशरीफ फरमा। आप देख रहे हैं इस खूबसूरत अंजुमन में जाने अंजुमन बनकर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नमूने असलाफ सैयदी सरकार शाह अलहाज हुज़ूर सैयद डॉक्टर नासिर मियां साहिब क़िबला सामने तशरीफ फरमा है। हज़रत रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुक़र्रिर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा लिखा आलिम दीन, बेहतरीन खतीब, जिसको पूरा मुल्क हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान वाले तो फख्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क के हिंदुस्तान की धरती पर अल्लामा इमरान हनफी जैसा खतीब पैदा फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जंग की चोट पर बोलते हैं, जिस मैदान में कूद जाते हैं, ऐवाने बातिला में ज़लज़ले पैदा हो जाते हैं, ऐसा खतीब आज हमारे बीच तशरीफ फरमा है, जिसको सुनने के लिए लोगों के कान
कान बड़े बेचैन रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम वही बोलते हैं, हमेशा इनकी आवाज हक की आवाज निकला करती है। पर है ना शमशीर जिसे कहते हैं, वो ज़ात अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी। आप हजरात जल्द हजरत का खिताब सुनेंगे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी सबकी सोच ये है, ख्वाहिश और आरज़ू और तमन्ना ये है कि अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला का खिताब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब तकरीर मुफ्ती सैयद रिहानी साहब क़िबला से हमने सुन ली। अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब वो खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के। मजहूली वालों का हाल तो ये है कि रात को बिस्तर पर सोते बाद में हैं, पहले इनकी तकरीरें सुना। और मजहूली की बात नहीं, ये तो अकीदत में कहा मैंने, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा दीगर को कहा है कि लोग इन्हें बड़ी खुशी के साथ मोहब्बत के साथ सुना करते हैं। वो अजीम खतीब हमारे बीच तशरीफ फरमा है, कारी सद्दाम हुसैन साहिब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है और तमाम तर उलमा इकराम का नूरानी काफिला मौजूद है। जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, कारी मुजाहिद हिदा साहिब क़िबला, कारी रईस अहमद साहिब क़िबला, कारी फिरोज आलम साहिब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में बड़ी बड़ी मशक्कतें करते हैं। अल्लामा कारी असरारुल हक साहिब क़िबला मेहनती असातिज़ा ने आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसा गुलशन रदा में बैठकर वो इनाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लें 4-5-6 बच्चों की शक्ल में अल्लाह ने कुरान के हाफिज बना दिए हैं। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात अब बिना किसी ताखीर के, क्योंकि शेर शायरी में वक्त बहुत हो जाएगा, मैं आप हज़रात की खूबसूरत सी मालूम की दहलीज पर आले रसूल औलाद अली शहीद शाहिद तरन्नुम मोहतरम सैयद आफताब मियां साहिब क़िबला मुरादाबादी वो आपकी सिमातों की दहलीज पर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा इकराम की आमद हो रही है। ये आप देख रहे हैं इसकी अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी गुलजारुल कादरी साहिब क़िबला पाटिये मदरसा ज़ायद तैयबा कुदर की उनकी आमद हो चुकी है। साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी महफूजुर रहमान साहिब क़िबला प्रिंसिपल मदरसा बशीरुल उलूम वो भी तशरीफ फरमा है। वहीं पर आपने दीदार किया खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शब्बीर आलम साहिब क़िबला प्रिंसिपल मदरसा अबाबुल उलूम कुंदर की उनकी भी आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह स्टेज खचाखच भर चुका है। स्टेज आप देखें उलमा इकराम की नूरानी कदमों की बरकतों से पूरा स्टेज सजा हुआ है। आइए इस खूबसूरत माहौल में एक शेर को कम से कम आप सुन ही लेंगे। अरे भाई सुन लेंगे कि नहीं, जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह एक शेर पढ़ता हूँ, मुस्कुराकर सारा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए जरा या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, आपके नबी के नाम पर मैं अपनी जान दे दूंगा। तशरीफ फरमा है, थोड़ा सा डिजाइन बदला हुआ है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे हमारे इलाके के बड़े अच्छे बेहतरीन मुदर्रिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन कारी मुज़म्मिल हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। तमाम तर यहाँ जिम्मेदार उलमा हमारी कुंदरी के अतराफ के उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। दिल बड़ा खुश है इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इलाके के जिम्मेदार उलमा आज इस स्टेज पर मौजूद हैं। अल्लाह पाक की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आइए शेर मुकम्मल कर ले। नबी के नाम पर मैं अपनी जान दे दूंगा, ये जान है क्या कुल खानदान दे दूंगा। उमैया बोला मैं जीतूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। उमैया बोला मैं जीतूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। खूबसूरत अशार के साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल औलाद नबी औलाद अली हजरत सैयद आफताब मियां साहिब क़िबला की आमद हो रही है। इस्तक़बाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने जिनहिंदा शरीफ हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब सैयद आफताब मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर। स्टेज पर जलवा फरोज़ पीरी तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत डॉक्टर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला और मेरे बिरादर अकबर पीरी तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला
उलमाए किराम और सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आइए अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चालासा से दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन सरापा नूर नबी मुहतरम पैगंबर खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करने पड़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूदी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा। नात पाक के चंद शेर समाअत फरमाएं। मोहताज करम जिसका ये सारा ज़माना है, मोहताज करम जिसका ये सारा ज़माना है, मोहताज करम जिसका ये सारा ज़माना है। ज़हरा के वो बाबा हैं, ज़हरा के वो बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं, ज़हरा के वो बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं। और इन दरबारों में एक दरबार ऐसा भी है कि जहाँ पर जिब्राइल की इजाजत लेकर आते हैं। वो दरबार कौन सा है? समाअत फरमाएं। इस दर पे समझ में आ रही है आप लोगों के? तो सुभान अल्लाह कह दो, कम लोगों को समझ में आ रही है। इस दर पे फरिश्ते भी आते हैं इजाजत से, इस दर पे फरिश्ते भी आते हैं इजाजत से, इस दर पे फरिश्ते भी, इस दर पे फरिश्ते भी आते हैं इजाजत से। ज़हरा की वो चौखट है, समझ में आ रही है? साथ में मिलकर पढ़ें। ज़हरा की वो चौखट है, ज़हरा की वो चौखट है, हैदर का घराना है, ज़हरा की वो चौखट है, ज़हरा की वो चौखट है, हैदर का घराना है। और मुस्तफ़ा जान रहमत का दरबार ऐसा दरबार है कि जहाँ पर मांगने वाला खाली कभी जाता ही नहीं। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिलता अल्लाह से मांगो, अरे हमसे पूछो, हमने मांगा है और हमें मिला है। तुम भी अकीदे से मांग के देखो, मोहब्बत से मांग के देखो, इंशाअल्लाह मिलेगा। मांगने वाला खाली जाता क्यों नहीं? वो इस शेर में समाअत फरमाएं। महरूम नहीं जाता साइल कभी इस दर से, महरूम नहीं जाता साइल कभी इस दर से, महरूम नहीं जाता, महरूम नहीं जाता साइल कभी इस दर से। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो रहमत आलम है, वो रहमत आलम है। रहमत आलम नहीं है,
रहमत का खजाना है, वो रहमत आलम है, रहमत का खजाना है। और मेरे नबी के जैसा ना आया है ना सुबह कयामत तक आएगा। किस किस का ईमान है ये? सबका यही ईमान है, मेरे नबी के जैसा ना आया है ना आएगा। क्यों? क्योंकि एक शायर कहते हैं कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो मेरी वालिदा कहती हैं उन जैसा न आया है, उन जैसा न आएगा, उन जैसा न आया है, उन जैसा न आएगा, उन जैसा न आया है, उन जैसा न आया है, उन जैसा न आएगा। अल्लाह के हैं महबूब, अल्लाह के हैं महबूब, ये मर्द या गाना है, अल्लाह के हैं महबूब, ये मर्द या गाना है। और मेरी वालिदा ने मुझे दुआ दी है, आप सब लोग अपनी अपनी दुआओं से मुझे नवाजें। वो कहती हैं कि आफ़ताब मुरादों से झोली तेरी भर देंगे, आफ़ताब मुरादों से झोली तेरी भर देंगे, आफ़ताब मुरादों से झोली तेरी भर देंगे। कैसे भर देंगे? क्योंकि वो साक़िए कौसर हैं, वो साक़िए कौसर हैं। साक़िए कौसर तो हैं ही, और क्या है? कब्ज़े में ज़माना है, वो साक़िए कौसर हैं, कब्ज़े में ज़माना है, वो साक़िए कौसर हैं, वो साक़िए कौसर हैं, कब्ज़े में ज़माना है, मोहताज करम जिसका ये सारा ज़माना है, ज़हरा की वो बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं। जोर से सुभान अल्लाह कहा करो। मैंने आपसे दरूद पाक के लिए कहा तो आपने प्यारे आका की शान में ऐसा दरूद पाक पढ़ा कि मुझे आवाज आई नहीं। लेकिन मैं आका की अज़मत को बताने के लिए आपसे ये शेर पहुंचा रहा हूं कि आका की अज़मत जानवरों से पूछो, आका की अज़मत पत्थरों से पूछो, आका की अज़मत दरख्तों से पूछो। तो शायर ने कहा है पेड़ पौधे सलाम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं, मेरे आका के एक इशारे पर, मेरे आका के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं, संगरेज़े कलाम करते हैं। और खुदा की कसम जहां आप बैठे हो ये जगह लाजवाब है। सुभान अल्लाह, नबी की लाजवाब महफिल में बैठे हो, आप भी लाजवाब हो। सुनो नूरी चादर का शामियाना है,
हम गरीबों का ये ठिकाना है, नूरी चादर का शामियाना है, हम गरीबों का ये ठिकाना है। उसको दोज़ख जला नहीं सकते, उसको दोज़ख जला नहीं सकते, जो भी सरकार का दीवाना है, जो भी सरकार का दीवाना है। मेरे अज़ीज़ों, ये लाजवाब नबी की लाजवाब महफिल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र मचल कर जिक्र आका का लाजवाब है। मेरे आका का जिक्र, मेरे आका का सर, मेरे आका का घर, मेरे आका का दंदान, मेरे आका का खानदान, मेरे आका की बातें, मेरे आका की आंखें, मेरे आका के बाल, मेरे आका के नाल, मेरे आका का आना लाजवाब है, मेरे आका का जाना भी लाजवाब है, मेरे आका का आना मिलाद है, जाना मेराज है, ना मिलाद का जवाब है ना मेराज का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, कारी अरीजुर रहमान साहिब किबला। बस लाजवाब तीन शेर के मेरे हजरत जाती है, मुलाजा फरमा रहे मतलब कि या रसूल अल्लाह। उनसे पहले दहर में आ या न ऐसा इनकलाब, उनसे पहले दहर में आ या न ऐसा इनकलाब, उनसे पहले दहर में आ या न ऐसा इनकलाब। दे रहे हैं ये गवाही, आफ़ताबो माहताब, मुस्तफ़ा है लाजवाब, मुस्तफ़ा है लाजवाब, मुस्तफ़ा है लाजवाब, मुस्तफ़ा है लाजवाब, मुस्तफ़ा है शम्सो दुहा है, मुस्तफ़ा है बद्रो दुजा है, मुस्तफ़ा है हाजत रवा है, मुस्तफ़ा है लाजवाब, मुस्तफ़ा है लाजवाब। मुस्तफ़ा कैसे लाजवाब? जानवरों से पूछो। फूल से तितली ने पूछा तुझ में किसका रंग है, फूल से तितली ने पूछा तुझ में किसका रंग है, जिस पे दुनिया दंग है, जिस पे दुनिया दंग है, फूल से तितली ने पूछा तुझ में किसका रंग है, जिस पे दुनिया दंग है, जिस पे दुनिया दंग है। फूल ने हंस कर कहा फूल ने हंस कर कहा सुन ले तू मेरा जवाब, मुस्तफ़ा है लाजवाब, मुस्तफ़ा है लाजवाब। आप भी कह दीजिएगा मुस्तफ़ा है लाजवाब। और कुछ भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अपनी तरह कहते हैं, खुदा की कसम उनके जैसा रब ने किसी को बनाया नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आए नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया नहीं। अपने जैसा कहने वाले
अहमद मुख्तार को अपने जैसा कहने वाले अहमद मुख्तार को सैयद अबरार को सैयद अबरार को अपने जैसा कहने वाले अहमद मुख्तार को सैयद अबरार को सैयद अबरार को अब तौबा करके कह दे अब तौबा करके कह दे तुझको मिल जाए सवाब मुस्तफा है लाजवाब मुस्तफा है लाजवाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसके नबी में अपनी ज़बान खोलने लगे। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका बेस कम कर और इसमें रिपीट में थोड़ा आवाज खोल दें, इनको डाल दें। सारा मजमा जी लगा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने जिन्हें हाथ दिए वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। लगना चाहिए ये जिंदगी में महफिल है ना। मैं कलाम ताशरीफ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मजा आए तो बोलना सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। इधर वाले दावत में बैठे हैं, आप दावत में थोड़ी आए हैं, बोलिए या रसूल अल्लाह। अब शेर समाज मार रहे हैं कि ताके फुरकते तौबा कि दाके फुरकते तौबा दाके फुरकते तौबा कल्ब मुज़महिल जाता के फुरकते तौबा कल्ब मुज़महिल जाता के फुरकते तौबा कल्ब मुज़महिल फुरकते तौबा कल्ब मुज़महिल जाता ताके फुरकते तौबा ताके फुरकते तौबा कल्ब मुज़महिल जाता काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता ये फुरकते तौबा कल्ब मुज़महिल जाता काश गुंबदे खज़रा। और ये भी शेर समाप्त करें, बोले या रसूल अल्लाह कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर मेरा दम निकल जाता मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने की उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। और ताजुशरिया फरमाते हैं, शेर समाप्त करें, बोले या रसूल अल्लाह कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में
उससे गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और मक्का समात करें, बोले सुभान अल्लाह। कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। बोलिए या रसूल अल्लाह। कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। दो तीन शेर और समाप्त करें, बोले सुभान अल्लाह। कि रब के महबूब को, कि रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। और तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई। काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। आखिरी शेर समाप्त करें, बोले सुभान अल्लाह। कि दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। छोड़ के मैं एक यार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रात ये थे नसीम रज़ा मुरादाबादी साहिब किबला, बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। अल्लाह पाक की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह सैयद रेहान मियां साहिब किबला दामद ज़िल्लहु नूरानी खानक़ाह मुअज़्ज़म जिरहट शरीफ के जलवे आपकी निगाहों के सामने होंगे। उधर हज़रत आरामगाह से फारिग होकर इधर तशरीफ लाने वाले हैं। उनका खिताब होना उससे क़ब्ल अभी आपको थोड़ा सा और सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह दो अच्छी तकरीरें आपको समाअत करनी है। खतीब मुल्क हिंदुस्तान नाशरी मसलक की आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला की आमद भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। हज़रत खाने से फारिग हो रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी आएंगे। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आप हज़रात की खूबसूरत समातों की दहलीज पर बस एक नात का कलाम पढ़ने के लिए और पेश कर रहा हूँ। मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। बस इस शेर के साथ कि चश्म पूर्णम है मेरी आंसू बहाने के लिए, जरा मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले जरा या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चश्म पूर्णम है मेरी आंसू बहाने के लिए, दिल तड़पता है मेरा तैबा को जाने के लिए, दिल तड़पता है मेरा तैबा को जाने के लिए। वो घड़ी क्या होगी फरहत जब रसूल हाशमी कब्र में आएंगे हमको बख्शवाने के लिए, कब्र में आएंगे हमको बख्शवाने के लिए। आइए हज़रात बेहतरीन चंद अशआर पढ़ने के लिए मैं दावत की सुखन पेश करूंगा। शायर मुल्क हिंदुस्तान नाशरी मसलक की आला हज़रत कारी खुशान खुशलान हज़रत मौलाना कारी अजीज अहमद साहिब किबला खतीब व इमाम काजी वाली मस्जिद कुदर की वो तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर ले नारे की गूंज में बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत हज़रत मौलाना कारी अजीज अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर।